श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 31 गोपियों के विरह की। गोपियों ने कहा, हे प्रीतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही हम तुम्हारी भक्त दासियाँ अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानवभक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। एक सका, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए। हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथों को थामने वाला आपका कमल सदस्य हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रीतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गोवों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। आपने एक बार उन चरणों को महासर्प काली के फनों पर रखा था, अतः आप उन्हें हमारे हृदयों पर रखें और हमारे पापों को विनष्ट कर दें। हे कमल ने आपकी मधुर वाणी तथा मोह शब्द जो ज्ञानियों के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वाले को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएँ तथा गुप्त वार्ताएँ, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है। इनके उसके साथ ही वे हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती है। हे स्वामी, जब आप गांव छोड़कर घोड़े चलाने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिल डरने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह दूसरे अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे भी आप हमारे मनों में माधुर्य हर्ष जागृत कर देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रीतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे हृदयों पर रखें। हे वीर, आप शोक को मिटाने वाले अपने होठों के अमृत को हमें वितरित कीजिए, जिसका आस्वाद आपकी बंसी भी लेती है और अन्य सारी आसक्तियाँ विसरा देती हैं। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग शरीका लगता है, जो कि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराने वालों से सुशोभित होने के कारण
इतना सुंदर लगता है, देखते भी हैं तो ये हमारी पल के हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आए हैं। आपके अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चे, बूढ़े भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदय में माधुर्य हर्ष अनुभव करती हैं और आपकी हसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी जी का वास स्थान है, स्मरण करती हैं। तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हे प्रीतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। हे प्रीतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने हृदयों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 31 गोपियों के विरह गीत नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे